नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में यह पहला अनूठा दिवाली उत्सव है जहां प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की नीति को मूर्त रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री सूरजकुंड में चल रहे प्रथम दिवाली उत्सव के समापन समारोह में संबोधित कर रहे थे। सूरजकुंड में चल रहे प्रथम दिवाली उत्सव का समापन हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिवाली का त्योहार आस्था और विश्वास का त्योहार है। लंका का दहन करके भगवान श्री राम जब भारत की धरा पर आए तब हजारों वर्ष पूर्व से दिवाली का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजकुंड में प्रथम दिवाली उत्सव में असंख्य स्टॉलें लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से लघु उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की नीति का अनुसरण करते हुए देश के कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं को मेले में बिक्री के लिए रखा गया था। प्रदेश के 70,000 लोगों के लघु उद्योगों को यहां बढ़ावा दिया गया है। इनमें स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाएं भी अपनी आय बढ़ाकर आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हैं। एक अनूठा कार्यक्रम इस प्रकार का एक मैं समझता हूं इस सूरजकुंड के मैदान में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है और इस पहली बार होने वाले कार्यक्रम में उतना उत्साह देख करके आपको सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये दिवाली का त्योहार ये हमारे लिए केवल उत्सव नहीं है, एक ये आस्था का विषय भी है कि हम अपने देश में और दुनिया में ये सब दीपावली का उत्सव हजारों हजार वर्ष से मनाते आ रहे हैं। ये उत्सव हमारी आस्था का, हमारे उत्साह का, प्रभु रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से एक असत्य के ऊपर सत्य की विजय पाई थी और जैसे लंका में रावण का एक प्रकार से परास्त करके लंका विजय करके और वापस अयोध्या में आए थे और उस दिन दीपावली मनाई गई थी, उस दिन की याद दिलाता है हमको। ये दीपावली के अवसर पर हम लोग संकल्प करते हैं कि हमारा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के उनके जीवन के आदर्शों के अनुरूप हम अपने आप को ढालेंगे। भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, दीपावली का उत्सव सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय इस प्रकार की संस्कृति से ओतप्रोत है। हम लोग सूरजकुंड में वर्ष में एक बार फरवरी के महीने में आर्ट्स एंड क्राफ्ट का मेला हर वर्ष करते हैं। 2 वर्ष पहले ही विचार आया था कि इतना बड़ा परिसर है, हमको केवल एक ही उत्सव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वर्ष में एक और दूसरा उत्सव भी मनाना चाहिए। तो हमारे टूरिज्म विभाग ने यह तय किया कि हम हर वर्ष अक्टूबर और नवंबर के महीने में अथवा सितंबर के महीने में एक इस प्रकार का उत्सव और मनाएंगे। तो मुझे खुशी है कि इस उत्सव के रूप में और ये जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये सूरजकुंड इसका एक केंद्र बना है, इसके लिए मैं टूरिज्म विभाग को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस उत्सव पर बहुत से स्टॉल लगाए जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में। वहां देश भर के अन्य अन्य प्रांतों के और हरियाणा के बहुत से हमारे शिल्पी कारीगर, बहुत से हमारे उद्योग जो छोटे लघु उद्योग के उत्पादक वो यहाँ अपना सामान लेकर आते हैं। स्वदेशी के नाते से भी घर घर में बने वाला लघु कुटीर उद्योग उसके उत्पाद यहाँ ला करके लोगों के सामने जब रखे जाते हैं, लोग सस्ते दामों पर यहाँ से लेकर जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के इस अवसर पर जितना भी सामान बनता है, सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंदों के कल्याणार्थ योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। हमने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देने की शुरुआत की है ताकि वे मुख्य धारा में आकर समाज का हिस्सा बन सके। सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को समय पर सहायता देकर उनके जीवन को सरल यापन किया है और अब वे गर्व से कह रहे हैं कि वे भी समाज के अभिन्न अंग हैं।
और उनके अधिकारों को कोई दबंग नहीं छीन सकता है। मुख्यमंत्री अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रबुद्ध नागरिकों का समाज में एक अहम स्थान होता है और वे सरकार और जनता के बीच एक सेतु की भांति होते हैं। इसलिए उन्हें जनता को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इनका लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने शासन संभालते ही सबसे पहला काम राजकाज में ई गवर्नेंस लाने का किया और इससे हर प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया और इससे सभी काम जल्द होने लगे और पारदर्शिता भी आई, जिससे जनता का जीवन सुगम बना। पहले लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे और बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने इन सारी व्यवस्था में परिवर्तन लाते हुए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया। सीएम मनोहरलाल ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे ले जाने का काम किया है। हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर चलते हुए हर विधानसभा क्षेत्र का एक समान विकास सुनिश्चित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया और प्रदेश में लोगों की गति को बढ़ाया है। अब राज्य सरकार की प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए एक उच्चतम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर फोकस करना है ताकि प्रदेश के लोगों का जीवन आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ सुख में भी हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला यमुनानगर के बिलासपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि हरियाणा पहला एक ऐसा राज्य है जहां परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिल रहा है। ऐसी योजना किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु होते ही उसकी पेंशन अपने आप बन जाती है। इसका लाभ लोगों को सीधा मिल रहा है और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। राज्य सरकार द्वारा गत 9 वर्षों में किए गए सर्वस्पर्शी विकास कार्य तथा जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन में अद्भुत उत्साह और खुशहाली आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के बिलासपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम से पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा सडोरा विधानसभा क्षेत्र में 2.39 किलोमीटर लंबी 4 नई सड़कों के निर्माण कार्य का तथा भगवानपुर लोहगढ़ साहिब गुरुद्वारा सड़क से एसजीपीसी गुरुद्वारा तक सड़क और लोहगढ़ नदी पर पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 3 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड तिपहिया साइकिल भी वितरित की और हरियाणा आजीविका मिशन द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरपंचों, बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं से संवाद करते हुए उनकी समस्या और विकास रूपी कार्य जाने। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायत या मांग पत्र उन्हें सौंपे गए हैं उनके एक एक अक्षर को पढ़कर उसका निवारण करने का काम किया जाएगा। जिला स्तर पर जो कार्य होंगे उसका तीव्रता से समाधान होगा और जो कार्य चंडीगढ़ से संबंधित होंगे उन पर भी तेजी से काम करवाने का किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनका बिलासपुर के साथ काफी गहरा रिश्ता है। वे लंबे समय तक यहाँ रहे हैं। यहाँ के मेलों, सरस्वती नदी और अन्य ऐतिहासिक स्थानों का नाम लेते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1985-86 में उन्होंने आदि बद्री से पिपली तक पैदल यात्रा की थी। विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं होता था। नदी में से निकलते थे तो वहाँ पर ही रुकना पड़ता था, लेकिन आज यहाँ पर विकास कार्यों की तीव्रता से करवाने का काम किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में हमने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं और विकास के नाम पर जितना पैसा भेजा जाता है उतना ही पैसा लगाया जाता है। यह जनता का पैसा है और जनता के हित में ही लगाया जाता है। इसी सोच के साथ हमने कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने एक युवक द्वारा गांव करनवाल से देवदर के रास्ते पर नशे की गतिविधियां होने की शिकायत रखी। इस शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को वहां पर नकेल कसने के निर्देश दिए और कहा कि जो भी इस गतिविधि में संलिप्त है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि जो भी नशे का व्यापार करता है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर आगामी कार्रवाई तुरंत अमल में लाए। इसके साथ साथ उन्होंने बिलासपुर से सडोरा रोड पर सरस्वती पुल पर जो नाका है उसे भी वहां से हटवाने के निर्देश दिए। जनसंवाद के दौरान उन्होंने सरपंचों द्वारा गांव में बारात घर, सामुदायिक भवनों की मांग पर बीडीपीओ को निर्देश दिए कि गांवों का सर्वे करवाकर यदि वहां पर पंचायती जमीन है उसका प्रस्ताव पास करवाकर इस कार्य को करें ताकि गाँव वासियों को यह सुविधा बिना देरी के मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को जन्मदिन होता है उनको मोबाइल पर संदेश भेजकर उन्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं। वहीं इस मौके पर बिलासपुर के 34 लोगों के जन्मदिन थे और उनके लिए सीएम ने उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने मंच पर 2 बच्चों को बुलाकर शुभ संदेश का कार्ड और उपहार देकर उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बिलासपुर के 234 लोगों ने चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया है और इस कार्य पर 63,42,000 रुपए की राशि खर्च हुई है। 2 महिला लाभार्थियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यहां पर 3,584 लोगों का आयुष्मान कार्ड तथा 1,150 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन उपलब्ध करवाई जा रही है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जिन लोगों की 60 वर्ष की आयु हो गई थी, उनमें से कई लोग ऐसों को मंच पर बुलाकर उन्हें पेंशन संबंधी प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, उस बारे में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सर्वे करवाकर डॉक्टर अम्बेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत लाभ दिलवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र और सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ पिछले 9 वर्षों से हर विधानसभा क्षेत्र में एक समान विकास कार्य करवाने की बात पर सडोरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मोहर लगा दी। जब उनके जनसंवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में सडोरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसंवाद में पुस्तकालय की मांग पर नगर पालिका भवन में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। पुस्तकालय खुलने के बाद यहाँ बच्चे पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में मिशन मेरिट के तहत पारदर्शी तरीके से पढ़े लिखे युवाओं को बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जिससे युवाओं का विश्वास बढ़ा है और वे लाइब्रेरीज और कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाई करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जिस परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं है, उसके लिए 5% अतिरिक्त अंक की व्यवस्था की गई है और जिसके चलते 60 से 70% बच्चों को इसका फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आम जनता में भी संदेश किया है कि पढ़े लिखे लोग युवाओं को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है और सडोरा में सीएससी की मांग पर उन्होंने अधिकारियों को 50 बिस्तरों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया 15 दिन के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं उनके फाइल क्लियर कर रही हैं और शीघ्र ही लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका एस्टीमेट बनाकर अनुमोदित करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ रोजगार मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन किया गया है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 50,000 रुपए और से 2 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि वह अपना रोजगार स्थापित कर अपनी और अपने परिवार की आय बढ़ा सके और सम्मान के साथ जीवन जी सके। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का गठन किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला बोर्ड है। किसी भी राज्य में अब तक इस बोर्ड के गठन के बारे में नहीं सोचा गया था। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से अपील की कि वे भी अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचें। वहीं सडोरा में बेसहारा पशुओं की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी ग्राम पंचायत 10 से 15 एकड़ जमीन गौशाला के लिए देगी, वहां पर शेड, 4 दीवारी और चारे की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध है। इस पर सरावा गांव के सरपंच ने कहा कि उनकी पंचायत के पास 130 एकड़ गौ चरान भूमि उपलब्ध है और उनमें से गौशाला के लिए जमीन देने को वे तैयार हैं। तो इस पर श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के सदस्य सतीश सचदेवा ने कहा कि उनकी समिति गौशाला चलाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने सडोरा बिलासपुर की पुरानी सड़क सेवापुर राबड़ी के 1.5 किलोमीटर लंबाई के टुकड़े के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। हवेली गांव के सरपंच की पंचायती भूमि में कृषि नलकूप कनेक्शन देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई अपनाने पर कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने सरपंचों से अपने गांव की कोई एक मांग जो उनके सबसे अधिक जरूरी है, उनको तत्काल मंजूरी दी, जिसमें अधिकतर बारातगर सामुदायिक केंद्र से जुड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत सडोरा के लोगों के 2,830 कार्ड बने हैं, जिनमें 97 लोगों ने लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनके पास हर परिवार का सत्यापित डाटा है। सडोरा में भी 106 लोगों का वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में नाम घर बैठे ही शामिल हुआ है। अब किसी को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पारिवारिक या सार्वजनिक समस्याएं लिख कर लाएगा, वो उनके एक साथ एक वाक्य और शब्द को पढ़ेंगे और कागज देने वाले को उसके मोबाइल पर सूचित भी किया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।